सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरी कलम मुझे इतने अच्छे से जानती है, मैं इश्क लिखता हूं तो इनकलाब लिख देती है। चंद्रान फाउंडेशन के इस विशेष क्लास में चंद्रान फाउंडेशन के सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है और आज 23 मार्च है। बच्चों, 23 मार्च एक विशेष दिन है क्योंकि 1931 में इसी तारीख को, इसी 23 मार्च को हमारे देश के 3 वीर सपूत भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए थे। मतलब आज के दिन ही शहीद हो गए थे। उनका नाम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है। इन तीनों ने भारत माँ की सेवा करते हुए भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्राण की आहुति, अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता संग्राम में आज ही के दिन दे दी थी। आज हम लोग विशेषकर बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। शहीद आजम, भगत सिंह को हम शहीद आजम भी कहते हैं। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको इनके बारे में दे दूं। उसके पहले मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली हम लोग ये जो भी विशेष क्लास पढ़ते हैं वो व्हाइट बोर्ड पे या बोर्ड पे ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कारणवश आज हम ऐसे पढ़ रहे हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो फोटो के रूप में वीडियो के साथ में दिखा दी जाएंगी। आइए एक एक करके उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें जाननी जरूरी है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनका जन्म, मतलब भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और वो उनका जन्म आज के पाकिस्तान में, या क्योंकि उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वो बांगा में, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो मृत्यु, या जी आप कह सकते हो जिस दिन उनकी जब वो शहीद हुए थे, वो तारीख थी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी गई थी। वो लाहौर भी आज के समय में पाकिस्तान में ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि उस समय विभाजन नहीं हुआ था, देश एक था, तो हम सब भगत सिंह को, उनके साथियों को बखूबी जानते हैं। आइए, क्यों भगत सिंह को शहीद आजम कहा गया, कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि उनका जन्म 1907 में हुआ था और 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया था। और इसी 23 साल में भगत सिंह बाकी क्रांतिकारियों से क्यों अलग है? भगत सिंह बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको पढ़ना, जिनको ज्ञानार्जन करना बहुत ही पसंद था। और ऐसा कहा जाता है कि 23 साल की उम्र में ही उन्होंने लगभग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जितने भी बड़े आंदोलन हुए हों, या चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, उनके बारे में पढ़ लिया था। राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके बारे में पढ़ लिया था। डेमोक्रेसी, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया था। राष्ट्रीयता, जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ ली थी 23 साल की उम्र में। किताबें पढ़ना उनका शौक था और उसी उन्हीं किताबों से ज्ञान अर्जित करके वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल एक नियम के, अच्छे नियमों के अनुसार और एक प्लानिंग के थ्रू वो अपना आंदोलन करते थे। शुरू में भगत सिंह शुरू से ही आज़ादी, भारत की आज़ादी और अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे। उनके परिवार में उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था किशन सिंह, उनकी माता का नाम था विद्यावती। किशन सिंह और उनके जो भी परिवार में उनके जो चाचा थे, ये सब लोग पहले से क्रांतिकारी या फिर भारत को आज़ाद कराने के लिए कार्य कर रहे थे। तो बचपन से इनके अंदर भारत माँ को आज़ाद कराने की जिज्ञासा थी। एक बार की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब ये बहुत छोटे थे तो एक बार इन्होंने खेत में कुछ काम कर रहे थे, कुछ बो रहे थे। तभी इनके घर वालों ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहुत छोटे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूँ। क्यों? सबने पूछा क्यों? क्या बंदूक? क्योंकि बंदूक बो रहा हूँ और जब बंदूक इसमें से निकलेंगे तो इन्हीं बंदूकों से हम अंग्रेजों को मार के भगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगत सिंह जी शुरू से ही क्रांतिकारी या फिर हिंसा का रास्ता अपनाना चाहते थे। शुरुआत में ये भी
सभी क्रांतिकारियों की तरह, जैसा कि मैंने पिछली बार हम लोग जब 27 तारीख को चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बात कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि वो भी गांधी जी से प्रभावित थे, ये भी गांधी जी से प्रभावित थे। इन्होंने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उनका साथ दिया, लेकिन जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तब इन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे बंदूक उठानी पड़ेगी, मुझे हिंसा के द्वारा अपने देश को आजाद कराना है, और उन्होंने उसके लिए पूरी कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया, जिसमें सैंडर्स को मारा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की बात नहीं सुनती थी, उसके लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका, और उसी केस में उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। और बाद में जब उनको फांसी हुई तो उन्होंने इसको हंसते हंसते कबूल लिया, कहा कि मैं इसी जेल में से जेल में बैठकर ही अपने सारे कार्य कर सकता हूं। और वहीं से उन्होंने अपनी आवाज को अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से लोगों से पहुंचाया, लोगों के बीच में आजादी के लिए कार्य किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और अंत में जब उनको 23 तारीख को फांसी भी दी गई तो उन्होंने हंसते हंसते बिल्कुल बिना किसी संकोच के अपने जीवन को पूरी तरीके से भारत माँ के लिए निछावर कर दिया। और इस तरह उनका 23 तारीख को वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। भगत सिंह आज भी हम सब युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी हैं, और आज भी युवा उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए हमें भगत सिंह के बारे में जानना जरूरी है। मैंने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि हमारे बच्चे, आप लोग उनके बारे में जान सकें। कभी जरूर समय मिलेगा तो इनके ऊपर पे हम लोग विस्तृत वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद।